नमस्कार साथियों, सी बिबिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। जब लोग आईटीआई में एडमिशन लेने की सोचते हैं तो अक्सर उनके मन में एक सवाल होता है कि आईटीआई में कितना परसेंट होना चाहिए। तो आपको दोस्तों इस वीडियो में जानकारी मिलने वाले है कि किस कैटेगरी को कितना परसेंट चाहिए। आज मैं आपको आंखें खोल देने वाली सच्चाई बताने वाला हूं। उन सभी राज्यों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जहां पे आईटीआई एडमिशन मेरिट बेस पर होता है, यानी हाई स्कूल में जो आपका परसेंटेज होता है उसके आधार पे जो एडमिशन होता है वो कितना परसेंट चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे देखिए, एमपी में एडमिशन होता है मेरिट बेस पर, यूपी हो गया, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन सभी लगभग राज्यों में जो है हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। तो अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि कितना परसेंट चाहिए एडमिशन कराने के लिए। तो चलिए सच्चाई बताते हैं कि क्या हकीकत है इसकी। परसेंटेज से पहले दोस्तों आपको ये जान लेना जरूरी है कि कितना किस कैटेगरी को आरक्षण मिलता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन है और यही सच्चाई है आंखें खोल देने वाली। मान लीजिए आपका हाई स्कूल में मान लेते हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, मान लेते हैं जो है आपका 60% है, ठीक है, हाई स्कूल में आपका 60% है। और जो है आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी कैटेगरी में आते हैं, तो जो आपको आरक्षण मिलता है उसका आरक्षण का फ़ायदा भी आपको मिलता है और ये परसेंटेज जो है आपको बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का 70% है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये आते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, ये मान लेते हैं 70% वाला जनरल कैटेगरी में आते हैं, और मान लेते हैं 60% वाला जो है ये मान लेते हैं एससी कैटेगरी में आते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एससी कैटेगरी में है इनको आरक्षण देखिए 21% मिलता है, ठीक है, 21% मिलता है। तो अब यहाँ पे जो 70% वाले हैं इनका पहले ना होकर पहले जो आरक्षण जो जिनको मिल गया है उनका नाम पहले आ जाएगा। यही इसमें एक फ़ायदा होता है और यही सी सच्चाई है जो आंखें खोल देने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे बात और समझना, जैसे एससी वालों को जो है यहाँ पे 21% आरक्षण मिलता है, एसटी वालों को यहाँ पे 2% आरक्षण है, ओबीसी का जो है 27% है, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं ईडब्ल्यूएस के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका परसेंटेज भले से कम है लेकिन आपका जो है कैटेगरी, वो कैटेगरी के आधार पे भी आपके मेरिट तैयार की जाती है। हर स्टेट में कैटेगरी वाइज जो है आपकी मेरिट तैयार होती है और हर स्टेट में जो है कैटेगरी की आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि आपका परसेंटेज चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो या फिर थर्ड डिवीजन हो, आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे अंतर इतना होता है कि अच्छा ट्रेड मिलने का, अच्छा ट्रेड तभी मिल पाता है जब आपका जो है नाम लिस्ट में आएगा तब। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनरल वाले जो जनरल कैटेगरी में आते हैं इनको थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और ओबीसी में जैसे जनरल मान लीजिए कि किसी का 80% है, ठीक है, ओबीसी मान लीजिए किसी का 70% है, एससी मान लीजिए किसी का जो है मान लीजिए कि इनका भी 70% है, एसटी मान लेते हैं किसी का 60% है, और ईडब्ल्यूएस में मान लेते हैं किसी का जो है 80% है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें नाम कैसे आएगा, अगर मान लीजिए कि सबको जो है फिटर चाहिए, जितने यहाँ पे लोग हैं सबको जो है फिटर चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फिटर में मेरिट हाई कैसे जाएगी, जब 80% वाले, 70% वाले, 60% वाले और 80% वाले ये सब जो है अप्लाई करेंगे तो नाम सबसे पहले किसका आएगा। जैसे मान लीजिए जिस कॉलेज में ये फिटर वाले अप्लाई किए हैं उस कॉलेज में मान लीजिए 40 सीटें हैं, तो ये 40 सीटें जो हैं कैटेगरी वाइज बढ़ जाएंगी। और जब बटेंगी तो यहाँ पे मान लीजिए 10 सीटें इसमें आ जाएगी, 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 ठीक है। तो यहाँ पे 40 सीटें तो हो गया, कुछ सीटें जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सीटें बढ़ जाती हैं और उन सीटों में जो है आपको फाइट करना होता है। अब जैसे 10 सीटें हैं यहाँ पे एससी में, तो जितने एससी वाले बच्चे होंगे फिटर में जो भरे हैं उस कॉलेज में अब 10 सीटों पे मेरिट बनेगी, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य दोस्तों बस इतना सा है कि मान लीजिए कोई एक कॉलेज ए है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे फिटर ट्रेड है, ठीक है, और इस फिटर ट्रेड में मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 लोग आवेदन करना चाहते हैं और ये 5 लोग मान लेते हैं कि सभी लोग एससी के हैं। तो इनमें जो है जब सीटें बढ़ जाएंगी तो 10 सीटें एससी कैटेगरी में आएंगी। अब यहाँ पे जिसका एससी में इन 10 सीटों पर लगेगी, जिनका एससी में
परसेंटेज ज़्यादा होगा उन्हीं का नाम आएगा। जैसे मान लेते हैं किसी का जो है 70% है, किसी का 71% है, किसी का 60% है, या किसी का मान लेते हैं 55% है, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? नाम आएगा 71% वाले का। ठीक है, फिर सीटें बचेंगी तब इसका आएगा 70% वालों का, और सीटें बच जाती हैं तब 60% वालों को आएगा, फिर सीटें बचेंगी तब 55% वालों को आएगा। ऐसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैटेगरी होती है और कैटेगरी वाइज जो है आपकी मेरिट तैयार की जाती है, तो आपको आरक्षण मिलता है और उसके आधार पर आपका ITI में एडमिशन होता है। यही इसका प्रोसेस होता है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है कमेंट करिए, जवाब पूरा दिया जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।